पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन के दो टॉपिक्स किए। रादर हम लोगों ने तीन टॉपिक कर लिए हैं। एक तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का, एक मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, और आपको फिक्स्ड पुली के बारे में भी बताया गया है। तो पुली का भी केस किया गया है। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग ये मोस्ट प्रोबेबली थर्ड और या फोर्थ लेक्चर है मूवेबल पुली का। मूवेबल पुली के केस थोड़े डिफरेंट हैं फिक्स पुली के। फिक्स पुली में क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स पुली के दोनों तरफ जो एक्सेलरेशंस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा उसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ऐसा होता है फिक्स पुली के साथ। लेकिन मूवेबल पुली में थोड़ा केस डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग से समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज की क्लास में मूवेबल पुली का केस ही करने जा रहे हैं और इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस भी लेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुहेल अहमद। आप सबका मेरे चैनल फिजिक्स फोरम में स्वागत है। और मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ और आपके लिए फिजिक्स की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। अच्छा या बुरा ये तो आपको बताना है, लेकिन खैर वो आप देख लीजिएगा। जब अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं है, मत कीजिएगा। लेकिन मैं अपना काम चालू रखूंगा। खासकर इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले उन सारे सब्सक्राइबर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और उनका भी करता हूं जो देखा है और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो प्लीज प्लीज जो देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये तो खैर आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। इसका फायदा और नुकसान भी मैंने बताया है, क्या होगा, आपको क्या फायदा होगा और मुझे क्या फायदा होगा, ये चीज मैं बार बार बता चुका हूँ और आप लोग समझदार हैं, ये सब जानते भी होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं मूवेबल पुली के साथ, जैसा कि हर टाइम में करते हैं। आपको की कॉन्सेप्ट पहले हम बताते हैं। की कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो तरह की पुली है। ये फिक्स पुली है, ये फिक्स पुली है। अब मान लो कि ये इस तरफ ये एक्सेलरेशन ए है। तो जैसे कि मैंने बताया था, फिक्स पुली के दोनों तरफ एक्सेलरेशन सेम होता है, तो आपका इधर भी एक्सेलरेशन जो होगा वो ए ही होगा। ठीक है, ये तो आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में। लेकिन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं पुली, ये फिक्स पुली नहीं है, ये मूवेबल पुली है। इसका एक्सेलरेशन जो है वो सेम नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये ए डैश होगा। इसके दोनों तरफ एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है। और अगर एक तरफ मान लो ए है, और होगा ही, जब इधर ए है तो इधर भी ए होगा, तो इधर ए डैश होगा। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा या जीरो होगा, क्या होगा, ये सब बातें हम लोग करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस मूवेबल पुली को बाहर लेके समझते हैं कि क्या होता है। तो एक हम लोग पुली बनाते हैं और इस पुली में हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, ये एक मूवेबल पुली को हमने इंडिपेंडेंटली बनाया है। समझो कि ये जो हमारा पुली है यहाँ वाला, वो यहाँ आ गया है। ठीक है, अब हमारा जो है दोनों तरफ जो है वो थ्रेड है, आप देख सक रहे हैं। तो आप दोनों तरफ जो थ्रेड है हमने बना दिया, इसको इस तरफ कर दिया, ये इधर है, और इधर जो है वो एक थ्रेड लगा दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐसे थ्रेड लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो, अच्छा यहाँ पर एक मास भी हम दे देते हैं। ये मास जो है वो यहाँ पर हमने दे दिया, ये यहाँ से एक हैंगिंग मास कर दिया हमने, और यहाँ पर एक जो है हम लोगों ने छोटा सा एक मास को इंसर्ट कर दिया।
तो ये हमारा केस है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये एम मास है, ये पुली का क्या है, हेड है, माथा जिसको कहते हैं। अब मान लो कि ये इधर धागा जो है वो A1 से जा रहा है और इधर धागा जो है हमारा A2 से जा रहा है। तो ये मास जो है यानी कि पुली का जो माथा है वो A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 से जाएगा। ये जो है इसमें साइन कॉन्सेप्ट यूज होगा। साइन कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि ऊपर जाते हुए चीज को पॉजिटिव आप लेते हैं तो नीचे आते हुए चीज को आप नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो चूंकि ये दोनों चीजें ऊपर जा रही हैं तो बीच में हम लोग प्लस साइन रखेंगे, A1 प्लस A/2। जैसे मान लो कि ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है और ये जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो माथे का जो एक्सेलरेशन होगा वो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, जो कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। मान लो कि एक धागा ऊपर एक धागा नीचे जा रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो है साइन कन्वेंशन यूज होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक पुली है जिसमें जो है एक ऊपर जा रहा है, एरो बता रहा है कि वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो बता रहा है कि ये नीचे आ रहा है, कहने का मतलब है कि ये जो है धागा नीचे आ रहा है, ठीक है, ये आपका नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है A1 और इधर जो A2 है जो है एक्सेलरेशन वो नीचे की तरफ है। अब मान लो कि फ्री हैंड से कर देते हैं। ये हमारा ब्लॉक है। अब ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर A का मैग्नीट्यूड जाता है तो ऊपर जाएगा, अगर A2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नीचे आएगा और A1 का मैग्नीट्यूड जाता है तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको प्लस ले लेते हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, जोड़ना तो है ही आपको। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो ब्लॉक होगा वो कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है, लेकिन याद रखना है माथे का एक्सेलरेशन हमेशा आजू बाजू का एक्सेलरेशन जोड़ के और डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है ना। तो इससे आपका मूवेबल पुली के सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो जाएंगे। साथ साथ में एक और बात है कि अगर इधर का टेंशन T है और इधर का टेंशन T है तो इसका टेंशन 2T होगा, यहाँ भी वही हाल है। इधर इसका टेंशन T है, इधर टेंशन T है, तो इधर का टेंशन कितना है 2T। बस ये दो बात आपको याद रखनी है कि दोनों तरफ टेंशन इक्वल होगा, धागा के दोनों तरफ टेंशन इक्वल होता है। तो दोनों टेंशन जो है ऊपर की तरफ होगा, चाहे वो नीचे जाए या ऊपर जाए। तो आपको माथे का जो टेंशन होगा वो डबल हो जाएगा यानी कि 2T हो जाएगा। ये सारी चीजें बेकार है अगर अनलेस अनटिल आप कोई रिलेवेंट क्वेश्चन ना करें। फिजिक्स में इसीलिए न्यूमेरिकल सिखाया जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो लेट्स टेक न्यूमेरिकल। आपको न्यूमेरिकल जो है वो आपके फेमस बुक से ही दे देते हैं जो आप लोग करते रहते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है वो H.C. वर्मा का है, ठीक है ना, वही बुक ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है तो उसी के न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ। खैर, इस न्यूमेरिकल को करने के बाद आपको लगेगा ये क्या है, ये सब बच्चों वाले न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको यहाँ पे लटका देते हैं। देखो अब देखो क्या है यहाँ पर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये नहीं अभी आपको दिखाई दे रहा है कि करना क्या है। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी और जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है। और आप चाहें तो टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है, इसका एक्सेलरेशन बता दें। मान लो कि ये नीचे जा रहा है,
अब देखो सॉल्यूशन बताते हैं, जो अभी आपको बताया था कंसेप्ट, ये नीचे जा रहा है, खैर जाने दो नीचे उसको। अब क्या है, ये मान लो कि ऐसे जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन ए, तो इसका मतलब है इस धागे का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है, ए है। अच्छा ये धागा फिक्स है, ये अगर फिक्स्ड है तो ये तो मूव करेगा नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, माथे का एक्सेलरेशन क्या होता है, आजू बाजू का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए बाई टू, और नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। अब मान लो कि इसका जो टेंशन है वो टी है, तो इसका टेंशन इधर कितना हो जाएगा, टी। धागे के दोनों तरफ टेंशन इक्वल होता है टी, तो ये इधर टेंशन कितना हो गया, टू टी हो गया मान। तो अब हम लोग देख सकते हैं, अगर 2 kg का एफबीडी बनाना है, एफबीडी आप समझ रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को कहते हैं, और एक्सेलरेशन सॉरी फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इस 2 kg को कौन खींच रहा है, सिर्फ टी खींच रहा है। और नेट फोर्स क्या होता है, न्यूटन क्या कहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा जो टी हो गया मास 2 है, और एक्सेलरेशन जो है हमारा ए हमने माना हुआ है, तो ये वो ए निकाल लेंगे कि हमारा क्या है। अब हम लोग 5 kg का जो है वो एफबीडी बनाते हैं। 5 kg का इधर 5g हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। जी को मैंने क्या बताया था, 10 लेना है। आप जी के टर्म्स में भी आंसर छोड़ सकते हैं, एच सी वर्मा के बुक में ज्यादातर आंसर जी के टर्म्स में ही छोड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, वो जो अनसॉल्व एक्सरसाइज होता है ना एच सी वर्मा के लॉज ऑफ मोशन में, उसमें ये आखिरी में जो क्वेश्चन सब है उसमें का 3 डायग्राम एक जगह बना हुआ, वो मैं तीनों आज के क्लास में करा दूंगा, तो वो उसमें से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 5g। अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना था, ए बाई टू था। तो फिर से हम लोग क्या देंगे, नेट फोर्स से नीचे जा रहा है तो 5g जाहिर सी बात है बड़ा होगा, -2t हो जाएगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास कितना है इसका 5, और एक्सेलरेशन कितना है ए बाई टू। ये याद रखिएगा, ये अक्सर हाँ स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा। अब आपको करना क्या है, टी का वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल देना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा 5g माइनस ट्वाइस, और टी का वैल्यू 2a है तो इंटू 2a इज इक्वल टू 5a बाई कितना हो जाएगा 2। इसको यहाँ लाके लिखते हैं, क्योंकि नीचे हमारा फोटो चल रहा होगा, ठीक है ना, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि हाँ वहां पे लिखूंगा तो आपको इनविजिबल हो जाएगा। तो 5g माइनस 4a इज इक्वल टू 5a बाई कितना हो गया 2। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 50 हाँ 50 तो होगा, 50 इज इक्वल टू 4a प्लस कितना 5a बाई 2, तो 8 और 5 13, तो 13a बाई 2, तो a इज इक्वल टू 50 इंटू 2/13। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 100/13, वो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा मीटर पर। ये किसका एक्सेलरेशन है, ब्लॉक ए का, क्योंकि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या है, ए बाई टू है, तो वो कितना हो जाएगा 50 बाई कितना 13 जो है वो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन हो जाएगा, किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछेगा टेंशन निकाल के दिखाइए, कोई बात नहीं, अब आपको एक्सेलरेशन पता लग गया है, यहाँ पर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दीजिए, आपको टेंशन पता लग जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको हम समीकरण का नाम देते हैं 1, और ये नंबर क्या हो गया 2, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं उसी सीक्वेंस में, एक उसी सेक्शन से एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वो ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसको कट किया और आपके स्क्रीन पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये रही, ये रहा, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर दे, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें सिर्फ वही, फिर वही सवाल कर रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। सवाल लिख देते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ए एंड बी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए एंड बी का एक्सेलरेशन निकालना है। फिर से देखिए, मान लो कि ये ए से नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये धागा ए से नीचे जा रहा है,
तो ये धागा ए से ऊपर जाएगा, क्यों? फिक्स पुली के दोनों तरफ एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। अब ये धागा फिक्स है तो इधर का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो इधर का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a प्लस 0/2 विच इज इक्वल टू a/2, नीचे के ऊपर तो ऊपर की तरफ। टेंशन दे देते हैं, मान लो कि इसमें टेंशन T है, तो धागे के दोनों तरफ T है तो ये भी T होगा। T प्लस T इधर मिलके क्या होगा? 2T होगा। सवाल बन गया, ए और बी निकल गया। अब 2 kg का जो है वो हम लोग एफबीडी बना ले रहे हैं। 2 kg का क्या हो जाएगा? 2G नीचे और T ऊपर, और ओवरऑल ये नीचे आ रहा है कितने से? ए से। तो इसका समीकरण बनेगा, इस बार जी में ये टर्म्स में कर देता हूँ, ठीक है ना? 2 इंटू कितना बनेगा? ए। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इजंट इट? इसके बाद से हमारा बी का बना देते हैं। ये किसका बना था? ए का बना था। तो ये बी का बना देते हैं। बी में क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है 2T, ठीक है ना? और नीचे क्या लग रहा है? जी। 1 इंटू जी तो जी होगा ना, जी होगा। और ये ऊपर जा रहा है कितने से? a/2 से। तो इसका क्या होगा? 2T ऊपर हुआ तो 2T माइनस जी इज इक्वल टू मास 1 इंटू a/2, और नंबर क्या हो गया? 2। अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका वही जो पहले था। इस टी का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, और फिर आपको ए निकाल लीजिए। जो ए आएगा उस ए को कहीं भी पुट कर दीजिए, और फिर क्या निकाल लीजिए, ठीक। आपको बस कुछ नहीं करना, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करना है, ठीक है ना? तो हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। आप कैलकुलेशन करके कमेंट करके बताइएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा। नहीं देख रहे हैं तो फिर क्या बात है, लेकिन जरूर बताइएगा। कमेंट करके आंसर जरूर दिया कीजिए। टीचिंग इसी को कहते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम और इसका ले लेते हैं। तो कट किया इसको, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए, ये डिफरेंट नहीं है इन द सेंस, ये तो है बस इंक्लाइन। ये भी वही क्वेश्चन है, ऐसी वाला। बट जो वहां पर सोल्यूशन आप मार्केट में देखते हैं, वो लोग देखता बनाता है लार्जर मेथड से, वो अगर 2 मिनट का है तो ये कुछ सेकंड्स का है। आप देख ही रहे हैं। मान लो कि ये ऊपर जा रहा है, यस, तो ये धागा नीचे जा रहा है कितने से? यस, क्योंकि ये फिक्स पुली है, ये वाला पुली फिक्स है। अब ये फिक्स है तो ये a0 है। तो इसका मतलब है इस माथे का एक्सेलरेशन क्या होगा? a प्लस 0/2, यानी कि a/2 नीचे की तरफ। कहानी खत्म है। 2m का हम लोग पहले बना लेते हैं। 2m को, ये देखो इधर t है, इधर t है, तो इधर क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, ठीक है ना? 2t हो जाएगा तो इधर का कहानी देखो क्या हो गया। इधर क्या हो जाएगा? 2mg हो जाएगा। जी के टर्म्स में निकाल लेते हैं। m नहीं दिया हुआ है तो g के वैल्यू पुट करके क्या करेंगे? m है, तो जी के टर्म्स में ही आंसर देना होगा। अच्छा, उसके बाद ऊपर क्या है बोलो? 2T है। और किधर आ रहा है? नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया नीचे आ रहा है। तो इसका नीचे आ रहा है, इसका मतलब जरूर 2mg बड़ा होगा, -2T, और 2m इंटू ए बाई कितना हो गया? 2। तो हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम लोग किसका बना लें? इसका बना लेते हैं। देखो ये हमारा है, यहाँ पर ये एम है। इस धागे को कौन खींच रहा है? टी। देख लो, इसको टी खींच रहा है ना। और फ्रिक्शन है नहीं, लेकिन इसका मास लग रहा है इधर। देखो ये एंगल जो है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो इधर जानते ही हो कितना होता है पुल? mg साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा 1/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? mg/2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है कितने से? a से, तो इसका t बड़ा होगा, -mg/2, और इक्वल टू m इंटू कितना हो जाएगा? a, और ये नंबर क्या आ गया? 2। फिर से वही कहानी, यहां से t कैलकुलेट कीजिए और इस t को यहाँ पे डाल दीजिए, और डालने के बाद जो है ये कैलकुलेट कर लीजिए। ये कैलकुलेट करके, और फिर जब a निकल जाएगा तो किसी में एक में रख के t निकाल लीजिए। सारी कहानी वही है। समझ में आ रही बात ना? तो इस तरह से आप बच्चों देख सकते हो कि बहुत आसानी से हम लोग मूवेबल प्रॉब्लम के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं।
और सारी कहानी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर सीखना हो तो आप मेरे से पर्सनल क्लास भी ले सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे हम लोग पर्सनल क्लास भी अरेंज करते हैं, 1-to-1 देके। तो यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में देखा हाउ टू डू द मूवेबल पुली केस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टूडेंट तक पहुंचे इस बात का आप ध्यान रखिए। जो टीचर भी देख रहे हैं वो प्लीज 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 स्टूडेंट्स तक हमारी बातों को पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी में ये सब पहुंच जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।